हेलो गाइस, जैसा कि हम अगले वीडियो में संधि देख लिए थे और यूपी टेट 2026 के टॉपिक में है समास। समास की उत्पत्ति कैसी हुई? समधन असधन घै बराबर समासः। परिभाषा है अनेक पदानाम एक पदी भवन समासः, अर्थात अनेक पदों का एक पद हो जाना समास कहलाता है। समसन्वय समासः अर्थात संक्षेपीकरण को समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पद परस्पर मिलकर नया शब्द बनाते हैं तो उनके बीच में विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं और बना हुआ शब्द समास कहलाता है। विभक्तिर्लुप्ते तत्र तथास्तु प्रतीयते पदनाम चेक पद च समासः सो विदिते। जहाँ विभक्तियां का लोप हो जाता है वहाँ परंतु उनका अर्थ प्रतीत होता रहता है और उन अनेक पद मिलकर एक पद बन जाते हैं, उसे समास कहते हैं। दशरथस्य पुत्र दशरथ पुत्रः, इनका विग्रह का सूत्र है वृत्यार्थ बोधकम वाक्य विग्रह। समास वृत्ति के अर्थ का बोध कराने के लिए जो वाक्य होता है उसे विग्रह कहते हैं। विग्रह के दो भेद हैं। विग्रह के कितने भेद हैं? संस्कृत में दो भेद हैं, लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह है कि लोक के समझने लायक विग्रह, जैसे दशरथ पुत्र का विग्रह होगा दशरथस्य पुत्रः। अलौकिक विग्रह व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया दर्शने हेतु विग्रह, जैसे दशरथ पुत्र का विग्रह है दशरथ ढस पुत्र शु। समस्त पद या समासिक पद, समास होने पर जो शब्द बनते हैं उसे समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। अधिगोपम चंद्रशेखरः त्रिभुवनम रामकृष्णो आदि। समास के भेद लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज के अनुसार समास 5 प्रकार के होते हैं। समासः पंचधा, ये है वरदराज जी लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास कितने, अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार और वरदराज के अनुसार समास कितने प्रकार के होते हैं तो आपके हो जाएंगे समासः पंचधा। माध्यमिक शिक्षा परिषद पाठ्य पुस्तकों में समास 6 भेद बताए गए हैं और यूपी टेट के लिए 6 भेद ही मानना चाहिए। आप ये यूपी टेट में पूछ ले कि संस्कृत में समास कितने भेद है तो 6 भेद मानना चाहिए। भट्टो दीक्षित सिद्धांत लौकिक कौमुदी के अनुसार तत्पुरुष भेद कर्मधारय और कर्मधारय भेद को दिक् बताते हैं, अतः इनके अनुसार चार प्रकार के ही होते हैं। समास के 6 भेद हैं। अव्ययी समास देखते हैं समास के क्रमशः कितने भेद हैं तो 6 भेद हैं। अव्ययी समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। अव्ययी समास का परिभाषा है पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी स्वभावः, अर्थात जिस समास में पूर्व पद अर्थात प्रधान मुख्य हो उसे अव्ययी समास कहते हैं। इस समास के पूर्व पद प्रायः अव्यय होते हैं। अनव्ययम् अव्ययः संपद्यते इति अव्ययी स्वभावः, जो शब्द भाव होने के पूर्व तो अव्यय न हो किंतु समास होने पर अव्यय हो जाए वही अव्ययी समास है। अव्ययी समास होने पर समासिक पद अव्यय बन जाता है तथा नपुंसकलिंग एक वचन का प्रयोग किया जाता है। सूत्र है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्धभाव अत्यंत असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात तथा अनुपूर्व युगपद सादृश्य संपत्ति साकल्य अंत वचनेषु। यह सूत्र 16 अर्थों में अव्ययी समास कहते हैं। ये उदाहरण के अर्थ सहित है। विभक्ति अर्थ में हरो इति है और अधिहरि में समीप अर्थ है गंगाया समीपम उपगंगम, गंगा के समीप। समृद्धि का अर्थ में है इसका है मद्राणम समृद्धि है, समुद्रम
मंद्र देशवासियों की समृद्धि, विवृद्धि अभाव के अर्थ में यवनामम वृद्धि, दुर्यवनम यवनों की दुर्गति, अर्थ अभाव के अर्थ में मच्छिकाड़म अभाव, निर्भिक्षिकम मक्खियों के अभाव में, अत्यः नाश अर्थ में हिमस्य अत्यः अति हिमम हिम का नाश, असंप्रति अनुचित अर्थ में है, निद्रा संपत्ति न युज्यते अति निद्रम इस समय नींद उचित नहीं है। शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में हरि शब्दस्य प्रकाश इति हरि, हरि शब्द का प्रकट होना। पश्चात अर्थ में है विष्णु, पश्चात अनुविष्णु के पीछे, यथा योग्यता विप्सा पदार्थ न वृत्ति श्राद्धिस के अर्थ में है। रूपस्य योग्यम अनुरूप, रूप के योग्य, एकम एकम प्रति प्रत्येकम, शक्ति अनित्यक्रम यथा शक्ति के अनुसार, हरद्रास्यम सहरी हीरे की समानता, अनुपूर्यम क्रम अर्थ में जेठस्य अनुपूर्णे अनुष्टेम जेठ के क्रम में, योग पद एक साथ के चक्रण, युग पद सचक्रम क्रम चक्र के साथ, सदृश्य के अर्थ में सदृश्य सखा ससखी मित्र के जैसा, संपत्ति के अर्थ में है छात्राणाम संपत्ति, सत्रम राजाओं की संपत्ति, शाकल्य ऋणम अपि प्रतिज्ञा, ये होगा अग्नि के समाप्ति तक। विशेष सूत्र है नदीभीच नभीस्यच, नदीवाची शब्द की संख्या वाची शब्द के समास अव्ययी भाव कहलाते हैं, जैसे पंचगंगम पांचानम गंगम समारह, ये था अव्ययी समास। अब हम देखते हैं कि तत्पुरुष समास के क्या क्या है। तत्पुरुष समास प्रणय उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषः, अर्थात जिस समास में उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। एग्जाम्पल उदाहरण है गंगा जलम अनाय, जहां अनाय क्रिया संबंध जलम से है। तत्पुरुष समास के समाधिकरण तत्पुरुष, समाधिकरण तत्पुरुष, व्यधिकरण तत्पुरुष। समाधिकरण तत्पुरुष किसे कहते हैं? जिस तत्पुरुष समास में पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों समान विभक्ति और प्रथम लगी रहती है उसे हम कर्मधारय समास भी कहते हैं। व्यधिकरण तत्पुरुष, जिस तत्पुरुष समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों अलग अलग विभक्तियां लगी हो उसे पूर्व पद में लगी विभक्तियों के आधार पर 6 भेद हैं। द्वितीय तत्पुरुष, द्वितीय श्रित आसित अतीत पवित गत अत्याप्रत्नम आपन्य। कृष्णम श्रित, कृष्णाश्रित, कृष्णा के आश्रय से लिया हुआ। तृतीय तत्पुरुष, सूत्र तृतीया तकृथाने गुणा वचनेन संकुलाय खंड, संकल खंड स्रोते से किया हुआ टुकड़ा। अब आते हैं चतुर्थी में। चतुर्थी तदार्थ बल हित सुख रक्षिते, युपाय दारु यज्ञ के खंभे के लिए लकड़ी। पंचम तत्पुरुष है, सूत्र है पंचभनेन, चोरात भयम में है चोर भयम, चोर से डरा हुआ। पष्टि तत्पुरुष, सूत्र पष्टि, राजज्ञा पुरुष, राजा पुरुष, राजा का पुरुष। सप्तमी तत्पुरुष में सप्तमी सौंडेय, अच्छेसु सौंडः, अच्छा सौंडे, पासों में चतुर, पासों में चतुर उसका मतलब होता है पासों में चतुर, अच्छ सौंडः। तत्पुरुष समास के नए तत्पुरुष समास, जिस समास के पूर्व पद नए हो, नए के बाद व्यंजन आने पर आ और स्वर आने पर अन हो जाता है तो न स्वास्थ्य अस्वास्थ्य, न अश्व न अश्वः। प्रदापि तत्पुरुष गति समास, जब पूर्व पद में क्रूप्र
आदि आवे तो वह प्रदापी तत्पुरुष होता है। प्रदापी तत्पुरुष, ये तत्पुरुष के उपभेद हैं। कुपुत्र, कुशित पुत्र। उपपद तत्पुरुष समास है। जब पूर्व पद उपपद अथवा उत्तर पद कृत प्रत्यांत हो तो वह तत्पुरुष समास होता है। कुंभ करोत इति कुंभकारः, कुम्हारः। अलोक तत्पुरुष समास में समास, जिस समास में विभक्ति का लोप नहीं होता है उसे अलोक तत्पुरुष समास कहते हैं। आत्मे पदम, आत्मने पदम, ये हो गया अलोक तत्पुरुष समास। कर्मधारय समास में तत्पुरुषः समाधिकरणः, कर्मधारय समान विभक्ति प्रथम वाले तत्पुरुष कर्मधारय होते हैं। इसका सूत्र है विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। जब प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष्य हो तो विशेषण पूर्व पद कर्मधारय होते हैं। कृष्ण सर्पः, कृष्ण सर्प काला सांप। उपमान पूर्व पद कर्मधारय। जब उपमा वाचक शब्द सम्मानवाचक शब्द के साथ समान हो तो उपमान पूर्व पद कर्मधारय होता है। घन यू समासः श्यामः, तो घन श्यामा हो जाएगा। और तीसरा है रूप कर्मधारय। जब उपमान और उपमेय में एक रूपता हो तो वो है रूपक कर्मधारय। शोक एवं अग्नि, शोकाग्नि, शोक रूपी अग्नि। उभय पद विशेषण कर्मधारय। जब पूर्व पद और उत्तर पद दोनों विशेषण हो तो उपभेद पद विशेषण कर्मधारय होते हैं। पिता चासो कृष्ण, पिता कृष्ण पीला और काला है। ये जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों विशेषण हो उसे उभय पद कहते हैं। जिसमें उपमान और उपमेय एक रूपता उसे रूपक बोलेंगे। जिसमें उन्मान वाचक शब्द और सम्मानवाचक हो उसे उपमान पूर्व पद कर्मधारय बोलेंगे। अब आते हैं द्विग समास। द्विग समास की परिभाषा है कि संख्या पूर्वी द्विगुः, संख्या पूर्वी द्विगुः अर्थात जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो वो द्विग समास कहलाता है। जैसे पंचगवम, 5 गांवों का समूह। पंचानम गावम समारह, त्रिलोकी 3 लोकों का समाहार। त्रयायम लोकानाम समारह। अब आता है ये द्वंद्व समास। संस्कृत में द्वंद्व समास क्या होता है? उभय पदार्थ प्रधानः, उभय पदार्थ प्रधानः। तो द्वंद्व समास में क्या होता है कि उभय पदार्थ प्रधानम, द्वंद्व अर्थात जिस समास में दोनों पद सभी पदों की प्रधानता होती है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास के उपभेद भी है कौन कौन से? इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एकशः द्वंद्व। तो हम इसमें बात करेंगे इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एकशेष द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व जब समास में प्रयुक्त शब्द अपनी अपनी प्रधानता अलग अलग प्रदर्शित करें। जैसे सीता रामस्य, सीता रामो, सीता और राम। जब इतरेतर द्वंद्व है कि जब समास के प्रयुक्त अपनी अपनी प्रधानता अलग अलग प्रदर्शित करें। समाहार द्वंद्व में जब समास के पद अपना अर्थ बताने के साथ साथ समूह भी बोध कराए, जिसमें समाहार समूह में बोध कराता है या नित्य नपुंसक लिंग में होता है। पाड़ी च पादो च तेसम समारह, पाड़ी पादकम हाथ और पैर का समूह। एक शेषा द्वंद्व जब 2 या 2 से अधिक पदों में से केवल एक पद शेष रहे तो इसको एक शेषा द्वंद्व कहते हैं। पितरो माता च पिता च, माता और पिता। अब छठा लास्ट है समास आपका बहुव्रीहि समास। अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि अर्थात जिस समास में समासिक पदों में भिन्न किसी अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। लंबम उदरम यस्य स लंबोदरा मतलब गणेश। भेद है समाधिकरण बहुव्रीहि, इनके दोनों पद में समान विभक्तियां होती हैं। पीतम अंबरम यस्य स, पीताम्बर श्री गणेश है। व्याधिकरण बहुव्रीहि समास में इनके दोनों पद अलग अलग विभक्तियां होते हैं। जैसे चक्रपाण्यो
चक्रपाणिस्य चक्रपाणि विष्णु। व्यतिहार द्वंद्व में ये होता है, व्यतिहार में इसमें युद्ध लड़ाई ज्ञान करने वाले पदों में जो समास होते हैं उसे व्यतिहार बोलेंगे। समाधिकरण में जो पद समान हो, जैसे पीतांबर से कृष्ण। व्यतिकरण में जो पद दोनों अलग अलग हो। व्यतिहरण में युद्ध लड़ाई के ज्ञान कराने वाले पदों को समास हम व्यतिहार कहते हैं, जैसे केसा केसी, केसु केसुगृहत्व, इत द्वंद्व, इदम युद्ध परवित्तम। तुल्य योग बहुब्री क्या होता है? जब स साथ अर्थात वाले शब्द समास हो तो पुत्रे सपुत्रो पुत्रों के साथ। अब हम देखेंगे आपका कारक और विभक्ति के बारे में। कारक कारक तथा विभक्तियां। कारक की परिभाषा क्रियाम करोति इति कारकम, क्रिया को करने वाले कारक। आज समास यहीं तक, फिर कल कारक हम देखते हैं आप लोगों को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको बैच लेना है तो आप इस पे 9305827373 पे आप कॉल करके डिटेल ले सकते हैं। आप लोग का धन्यवाद। आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कल हम लोग चर्चा करेंगे कारक तथा विभक्तियों पर।